सभी को अपने घर में 5 आहुति भगवान के नाम से रोज डालनी चाहिए। कितनी आहुति? अगर सुखी रहना चाहते हो, कल्याण चाहते हो, जब देवता तुम्हारे घर भोजन करेंगे तभी तो तुम्हारा कल्याण करेंगे। और जब भोजन कराते नहीं, भोजन कराने का अर्थ समझ लो, हवन बनाकर किसी पैकेट में डब्बे में रख दो, एक मिट्टी की पराई रखो और उसमें कपूर तोड़कर डाल दो, कपूर जलने लगे। लकड़ी अगर हो तो ठीक है, उपली हो गाय की तो ठीक है, नहीं तो कपूर पर ही 5 आहुति, चुटकी से 5 आहुति जिस किसी भी मंत्र को पढ़ करके रोज करिए। ये भगवान के भोग हैं। बात समझ गए? यज्ञ के माध्यम से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा, जब भोजन घर में बन जाता है तो सबसे पहला अधिकार उस पर किसका होता है? किसको भोग लगेगा? यजमान जी आप ही बताइए। नहीं नहीं, गलत। गाय दूसरे नंबर पर है। घर में भगवान भोजन बन जाए तो सबसे पहले उसका भोग किसको लगता है? आइए सुनते भागवत से। पंचोग्र पापा अक्षल छदमकारिणा अक्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये बोले ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। रसोई में अथवा पूजा के स्थल पर एक परई हो, उसमें आग जला दीजिए। बिना नमक 5 आहुति, बिना जिस भोजन में नमक न मिला हो, यानी केवल रोटी से कर सकते हो, चावल से कर सकते हो, चीनी से कर सकते हो, दूध से कर सकते हो। 5 आहुति बलि वैश्य देव की पहले हो जाएगी और तब इसके बाद किसको भोग लगेगा? भगवान को। ये पहले पितरों का भोग है। पहले पितर, सीता जी की माता का क्या नाम था? सुनैना। ये किसकी बिटिया थी? पितरों की। राधा की माता का क्या नाम था? कलावती। ये किसकी बिटिया थी? पितरों की। पार्वती के माता का क्या नाम था? मैना। मैना किसकी बिटिया थी? पितरों की। इसलिए जो भी भोजन घर में बन रहा है सबसे पहले उसमें किसका भोग है? अब यहाँ का तो मैं नहीं बता सकते, बिहार तक बिहार तो ये भी था। मुक्ति मोर्चा समिति ने इसे अलग किया है न? जब आज के 50 वर्ष पहले बारात आती थी तो लड़के के सामने क्या जाता था? आग जाती थी कि नहीं जाती थी? इतनी जाती थी ना? सभी बरतिया बैठे रहते थे और तब थोड़ा सा पूड़ी तोड़ करके जब बर 5 बार अग्नि में डालता था और तब बरतिया, उसमें वो बर रिसियाता भी था कि मुझे बुलेट चाहिए, गाड़ी चाहिए, सकरी चाहिए। बहुत देर हो जाती थी अग्नि में आहुति करने के लिए और तब तक बरतिया बेचारे बैठे रहते। अब आज अभी दूल्हा गाड़िये में है, तब से सारा बफर सिस्टम खत्म। सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। क्या हो रही है? सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। क्या बढ़िया रक्षा हो रही है। अस्भ्रष्ट आचारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं काना। भ्रष्ट आचारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं। आप ही उठे धावई रही न पावई जे कह वेद पुराण। हम सनातन धर्म की मर्यादा से चल रहे हैं कि राम का झंडा तो लेके दौड़ रहे हैं, लेकिन पता है राम ने कहा कि मैं जो किया हूं उसको करिए तब आपका जीवन बनेगा, और कृष्ण ने कहा जो मैं किया हूं उसको हाथ मत लगाना, नहीं तो बचोगे नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा जो मैंने किया उसको कभी सोचना भी मत, मैंने जो गीता में कहा उसको करना। अब उत गोवर्धन उठाए थे, आप उठाइए चल करके दुठपटिया। भाई उनको तो 16,108 पटरानियां थी, आप भी बनाइए। नहीं तो उन्होंने कहा कि हमने जो गीता में कहा है उसका पालन करिए, और राम ने कहा कि जो हमने किया है उसको करिए तो हमारे भक्त होंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से पूछते हैं, माताओं से कहे पूछे, राम का पहला कर्म क्या था? राम का, कृष्ण का पहला कर्म क्या था? जब ये प्रातः काल उठते थे, हम उसको करते हैं कि नहीं करते कि झंडा ही लेकर के जय श्री राम बोलते?
भगवान ने कहा झंडा लेकर चलने से तुम हमारे भक्त नहीं बन जाओगे। बोले सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत जो। फिर से सुन लीजिए, भगवान ने कहा सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत जो। अगरबत्ती आरती करके आप हमारे भक्त नहीं बन सकते। भगवान का पहला कर्म क्या था? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। इसमें से कितने हम काहे को हाथ उठवाएं, क्या मतलब हमको। लेकिन जान लीजिए जो सवेरे माता पिता को प्रणाम नहीं करते, अगर वे किसी देव तीर्थ में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका रिजल्ट क्या है? झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठित देना। क्योंकि सबसे पहले कौन है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इसलिए सबसे पहले प्रातः काल उठ करके बिस्तर पर से नीचे उतरने के पहले ही क्या करें? माता पिता जिसकी जीवित हैं, अगर उसको सर में आती है तो हम तो कहते हैं मानसिक प्रणाम करें। अब पढ़ने वाले बच्चों को बच्चियों को शिक्षा दे कि वे माता पिता का पैर स्पर्श करके जाएं और माता पिता उनको बढ़िया पद प्राप्त करने का आशीर्वाद रोज देते रहें। माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर देवताओं का भी आशीर्वाद नहीं, ये भगवान राम कहते हैं। सुन लीजिए, बोले चारि पदार्थ कर तल ताके, चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा। और जिसके माता पिता मर चुके हैं, वे माता पिता का स्मरण करके अपने बिस्तर पर ही उनको प्रणाम करके और तब पैर नीचे रखे। समझ गए? ये हमारे सनातन धर्म की मूल और पहली परिभाषा है। जय श्री राम करने से भगवान नहीं मिलेंगे, बल्कि सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत जो। अनुशासन का और सुनिए, भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे द्वारा बनाए गए अनुशासन का पालन करता है वही हमारा है। सुंदरकांड हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण प्रभु कर रीति, सुनो विभीषण प्रभु कर रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। अयोध्या कांड गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, सुन श्रेष्ठ उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। ये नहीं कि राम ही योगी है और राम ही ज्ञानी है, नहीं। सबसे प्रिय उनका वो है जो उनके आदर्श पर चलता है। जो भगवान जो कार्य किए थे, भगवान माता पिता को प्रणाम करने के बाद क्या करते थे? आदिदेव नमस्तुभ्यं, सूर्य को अर्घ देते थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्करः, देवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। ये भगवान और इतने नहीं करते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, सुनहि राम यद्यपि सब जानै। देखिए, जब हम भगवान के आदर्श को, उनकी मर्यादा को तार तार करेंगे तो फिर हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। जब उनका आचरण बना करके मर्तावतारस्ते मर्त शिक्षण रक्षो पदार्थ निष्केवलम विभो, जब उनकी मर्यादा का हम पालन करेंगे। कैसे करते थे भगवान, क्या करते थे? उन्होंने तो 14 वर्षों के लिए वनवास भी धारण कर लिया।
इसलिए आहुति करते समय कभी भी ध्यान से सुन लीजिए, अगर जो भाग जमीन पर गिर जाता है उसको हाथ से बटोरिए, उसको झाड़ू से भी न बटोरिए, कपड़े से बटोर करके उसको किसी पवित्र नदी में डाल दीजिए, नहीं मिट्टी खन करके गाड़ दीजिए, लेकिन उसको कभी आहुति में नहीं। क्योंकि इसका ट्रांसलेट कहाँ है? बोले तर्पण होम करई विधि नाना, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जवाय देहि बहुदाना। चरण जासु तीर्थ चल जाहि, बसहु राम तिनके मन माहि। जितने यहाँ कथा में आए हैं बैठे हैं सभी को